हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हमारे पास एक जनरल पॉइंट है अंडर रूट एक्स, इर्रेशनल नंबर है। इसको हमने प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो उसका मेथड क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे जिसकी लंबाई होगी एक्स यूनिट, मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर। फिर हम इसको बढ़ा देंगे एक यूनिट, ये मान लीजिए लाइन है ए बी, इसको हम एक यूनिट बढ़ा देंगे सी। तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी ए सी की x प्लस 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है, ये x यूनिट है। x कोई भी नंबर हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 4.7 हो सकता है, 7.9 हो सकता है, कुछ भी लंबाई हो x की। इवन इंटीजर भी हो, मान लीजिए 2, 3, 4 नहीं होगा, 3, अंडर रूट 3 होगा इरेशनल नंबर। तो x प्लस 1, अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। ये इसका सेंटर हो जाएगा O। तो AO जो है OC के बराबर है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई है x प्लस 1, तो इसकी लंबाई होगी x प्लस 1/2, हाफ है ना। तो AC को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। AC की लंबाई है x प्लस 1, ये पार्ट है x और ये पार्ट है, ये ऐसे बना था AB प्लस BC, इसलिए ये बना x प्लस 1। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो उस O पे हम अपना कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। B से हम एक लाइन बनाएंगे जो AC के परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ये यहां पे टच करता है सर्कल को एट पॉइंट D, और फिर हम OD को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई OBD। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। OBD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आपको मालूम है कि OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने क्लास 8 में सीखी थी। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी दो साइड्स हैं। OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको हम यूज करेंगे इसकी लंबाई पता करने के लिए। मान लीजिए इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई कितनी है, दिस इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। OD की लंबाई है x प्लस 1/2। x प्लस 1 टोटल लंबाई थी, विच इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और उसका हाफ हो गया x प्लस 1/2। ये चूंकि रेडियस है तो उसकी लंबाई होगी x प्लस 1/2। OB की लंबाई कितनी होगी, इस पार्ट की टोटल लंबाई होगी OC माइनस BC। OC है x प्लस 1/2, इतनी लंबाई है x प्लस 1/2, विच इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, और उसमें से घटाना है हमने 1। ये BC 1 यूनिट था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाए x माइनस 1/2। तो अब इस ट्राइंगल में, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू लगा देंगे। तो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। BD हमने जिसको L माना है, BD इज L, ये हमने पता करनी है। तो BD स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसको यहां से हटा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे ये ए है और ये बी है। एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये
2 हो जाएगा एलसीएम, x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ भी 2 आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो जो हो जाएगा 2x अपॉन 2, क्योंकि 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे x कटेगा इंटू 2 अपॉन 2, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया x। तो एल स्क्वायर की वैल्यू है x, तो एल की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स। ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर इज एक्स, देयरफॉर एल इज अंडर रूट एक्स। तो इसकी लंबाई हमें पता लग गई, दिस इज अंडर रूट एक्स। तो अभी आपको एकदम याद आ जाना चाहिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, ये जो अंडर रूट एक्स है वही इसकी लंबाई निकली इस परपेंडिकुलर की। तो अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 3.5 लिखा है तो उसकी भी 3.5 होनी चाहिए, 7.5 लिखा है तो उसकी भी 7.5 होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो मान लीजिए एक नंबर लाइन है जहां पे O जो है वो 0 हो गया हमारा, B हो गया नहीं, उसके बाद में B हम लेंगे यहां पे, ये 1 नहीं है, 1 यहां पे आ गया, मान लीजिए कोई पॉइंट है 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस लंबाई को मेजर करेंगे कंपास से, यहां पे रख के यहां ऐसे आर्क लगाएंगे। तो ये जो आर्क लगेगी, जो पॉइंट पे ये टच करेगी वो होगा अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसकी लंबाई अंडर रूट एक्स है। हमने इतनी लंबाई की आर्क यहां पर खींची है, क्योंकि इसकी लंबाई अंडर रूट एक्स है तो ये पॉइंट अंडर रूट एक्स होगा। इस प्रकार हम इस अंडर रूट एक्स को यहां पर नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। दिस वी हैव डन ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हमने एक लाइन बनाई जिसकी लंबाई थी x, उसको एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट, टोटल लंबाई हो गई x प्लस 1, उसके ऊपर सेमी सर्कल बनाया। फिर पॉइंट B जहाँ पर A और B हमने ड्रा किया था जिसकी लंबाई x थी, इस पॉइंट पे हमने बनाना एक परपेंडिकुलर सेमी सर्कल बनाया, फिर परपेंडिकुलर बनाया, जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ पे हम बना देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और वहाँ से हम इस परपेंडिकुलर की लंबाई ढूंढेंगे, जो लंबाई होगी अंडर रूट एक्स। उतनी लंबाई का हम 0 से एक आर्क लगाएंगे, ये नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे 0 से हम इतनी लेंथ की एक आर्क काटेंगे, वो आर्क जहां पर इसको टच करेगी वो पॉइंट होगा अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल बताई थी जहां पर इरेशनल नंबर था अंडर रूट 3.5। यहाँ पे एक जनरल नंबर है अंडर रूट एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी है तो यही मेथड लगा के करेंगे, लेकिन x की जगह वो नंबर लिखेंगे, 3.5 नंबर है या 5.5 है, जो भी नंबर है उसको लिखेंगे। और अगर आपको जनरल टर्म्स में इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो आप उसको x लगाकर इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे और उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर। इसको अच्छे से समझिए। कोई पॉइंट पे अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।